Hello and namaste friends, welcome to the channel again after a long time. Sorry for that, बहुत ही लंबे टाइम के बाद मैं अपना वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ, आपके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर, जिसमें पैसे खर्च बहुत ही कम से कम होंगे और बहुत ही अच्छा काम आपका बन जाएगा। बहुत ही कम खर्च में आप एक अच्छा सा ऑर्गेनाइजर रेडी कर वेस्ट चीज़ों से आप घर के लिए ही एक अच्छे खासे तरीके से आप एक ऑर्गेनाइजर रेडी कर पाइएगा। सो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, ऑलरेडी बहुत देरी हो चुकी है मेरे इस अपकमिंग वीडियो आते आते आते। तो स्टार्ट करेंगे आज का ये बहुत ही मज़ेदार सा वीडियो। लेट्स स्टार्ट। हम सबके घरों में इस तरह के कुछ खाने पीने के सामान आ जाते हैं जिसमें कि ग्लास कंटेनर्स दिए जाते हैं, और ग्लास कंटेनर्स में हमें फूड आइटम्स को स्टोर करना बहुत ही अच्छा होता है। उसमें हमारा फूड बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो मैं इसे यहाँ एज ए मसाला कंटेनर यूज़ करूँगी। उसके लिए मैं अच्छे से इसे वॉश करके वाइप कर ले रही हूँ, ताकि इसमें बिल्कुल भी जो पानी का कोई भी अंश ना हो, और बाद में मैं इसे जब पेंट करूँगी तो ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा। इसका जो अपर पोर्शन है वो पूरी तरीके से प्लास्टिक का बना होता है, तो मैं इसके पूरे ऊपर के लेयर को हटा दूंगी ताकि जो हमारा ग्लास कंटेनर है वो एक जैसा सिमिलर वे में आ जाए। तो केयरफुली इसके ऊपर के प्लास्टिक को आप अच्छे से नाइफ़ की हेल्प से उसे उतार दीजिए। उसके बाद ऊपर का जो हैंडल होता है, अगर आपके पास इस तरह के अलग अलग के कंटेनर्स है तो एक जैसे देने के लिए इसके ऊपर के जो बने होते हैं मेटल के जो रिंग है उसे मैं अपने नाइफ़ के हेल्प से कट कर लूँगी। उसके बाद बस मुझे इसके जो कैप है उसे बस गोल्डन पेंट करना है। आप उसे अपने मनचाहा कलर से पेंट कर सकते हैं। तो ग्लास कंटेनर दिया हुआ है तो मुझे ग्लास कंटेनर्स को किसी भी तरीके से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उसे एज़ यूजुअली चाहिए। बस मुझे कैप का कलर को चेंज करना है, तो बस गोल्डन कलर कर देने के बाद इसका लुक पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं अभी पेंट पूरी तरीके से ड्राई नहीं हुआ है, इसलिए मेरे हाथों में हल्का सा ये स्टिक हो जा रहा है। अब उसके बाद पेंट ड्राई हो जाने के बाद इसे एज ए मसाला कंटेनर यूज़ करने के लिए मैं इसके ऊपर नेम स्टिक कर दूंगी। तो बस एक मार्कर की हेल्प से मैं उसके ऊपर मेंशन कर दे रही हूँ कि ये किस चीज़ का कंटेनर है, और उसे सेलो टेप की हेल्प से मैं उसे स्टिक कर दूंगी। बस बहुत ही कम से कम खर्च में हमारा एक अच्छा सा कंटेनर, जो बोलूँगी कि एक वेस्ट यूज से बना हुआ है, वो रेडी हो जाता है। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead. सेकेंड रीयूज़ बोलूँगी इस तरह के कार्डबोर्ड के बॉक्सेस जो हमारे घर में किसी भी सामान के साथ अगर आ जाते हैं तो उसे भी यूटिलाइज़ करना चाहिए। घर में हमेशा कुछ ना कुछ पुराने कपड़े या ऐसे कुछ वेस्ट निकलते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम डोनेट भी नहीं कर सकते, लेकिन बाद में आफ्टर सम टाइम वो किसी काम से यूज़ में आ जाते हैं, तो उन्हें स्टोर करने के लिए मैं इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्सेस का यूज़ करती हूँ। बस सारे कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके इसमें रख दीजिए। उसके बाद उसे ओवरलैप करके उसे अच्छे से कोई एक पुरानी सी कोई टी शर्ट हो उसे कवर कर दीजिए। तो इसे एज ए साइड टेबल भी हम यूज़ करेंगे, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर कुछ रखा भी हुआ है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, अगर टी शर्ट आपका बड़ा है तो अच्छे तरीके से उसके ऊपर कवर हो जाएगा। तो कवर हो जाने के बाद बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ऐसा कुछ इसमें रखा हुआ है या फिर ऐसा कुछ सामान है। तो बस कम से कम खर्च में ऐसा कोई वेस्ट पड़ा हुआ चीज़ जो हमारे काम आ जाए, इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो इसी तरह से चीज़ों को यूटिलाइज़ करते रहना चाहिए और सोचते रहना चाहिए कि घर के किस चीज़ को हम किस तरीके से यूज़ करें कि काम हमारा आसान हो जाए। तो इसे एज ए साइड टेबल में यूज़ करूँगी। साइड टेबल की जगह पे कुछ है नहीं, तो बस यही चीज़ मेरे दिमाग में थी कि बस इस केक के बोर्ड को, एक केक का बोर्ड था ये, तो इस बोर्ड को रखने के बाद इसके ऊपर एक मैट से कवर कर दूंगी, और साइड में जो बुक पड़ी हुई रहती थी ऐसे ही उसे एक साइड टेबल मिल जाएगा और हमारा ये एक यूज़ में आ जाएगा। तो बस हो गए, थोड़े से एफर्ट में ही हमारा काम बन गया और ये कपड़े स्टोर भी हो गए। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster
बॉक्सेस जो हमें यूज़लेस लगते हैं, हम बस इसे फेंक देते हैं, कोई यूज़ नहीं करते और ये भी नहीं सोचते कि इस तरह के कार्डबोर्ड जो है वो यूज़ में आ सकते हैं, हमारा काम आसान बना सकते हैं। तो इन्हीं सब कार्डबोर्ड पीसेस का यूज़ रेडी किया। जो एक 2 टायर रैक है, ये पूरी तरीके से वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। फर्स्ट आप देख सकते हैं कि इस तरह का जो बॉक्स होता है जिसे मैंने सबसे ऊपर लगाया है और नीचे और साइड से इसके हैंडल की तरह लगा करके इसे वॉलपेपर से स्टिक कर दिया है। और इसके जो बॉटम जो लेग्स बने हैं वो भी वेस्ट जो कैप आते हैं बॉटल के, जो थ्रो करने वाले बॉटल होते हैं जिन्हें हम लॉन्ग टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते, उनके बॉटल को मैंने यहाँ स्टिक करके इसके लेग्स बना दिए। ईजिली आप इसे स्लाइड कर सकते हैं। इसके नीचे रखने का एक बेस भी अच्छा होता है। तो इसका यूज़ मैं करती हूँ अपना मेकअप ऑर्गेनाइजर, एज ए मेकअप ऑर्गेनाइजर। इसमें मैं अपने मेकअप से कुछ प्रोडक्ट रख देती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है और साथ ही मुझे बाजार से महंगे रैक्स और ऑर्गेनाइजर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह की चीज़ें हम लेडीज़ के बहुत ही काम आती है। हमारे मेकअप के प्रोडक्ट्स 1-2 नहीं होते, वो बंच में इकट्ठे हो ही जाते हैं। तो इस तरह के रैक को अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन भी परचेज़ किया जाए तो अच्छी खासी कॉस्ट लग जाती है। तो घर में ही इसे अगर रेडी कर लिया जाए और वर्टिकल स्पेस का यूटिलाइज़ कर लिया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हमें अपने ड्रेसिंग टेबल पे या हम जहाँ अपना मेकअप का स्टोर करते हैं, मेकअप का सामान रखते हैं, वहाँ उतना स्पेस नहीं होता कि हर चीज़ें हमें अच्छे से विजुअलाइज हो या हमें हर टाइम वो दिखे। तो हम उसे किसी पैकेट में या डब्बे में रख देते हैं, तो जब यूज़ में आती है, हमें जब काम पड़ जाती है तो एट अ टाइम वो हमें दिखता नहीं है, तो बस फिर पूरा ड्रेसिंग एरिया बिखर जाता है। तो इस तरह का 2 टायर रैक में हमें चीज़ें भी अच्छी तरीके से दिखेगी, हमारा काम भी बहुत ही आसान हो जाएगा और वेस्ट पड़ी चीज़ें तो यूटिलाइज होगी, वो तो अलग ही बात है। तो इस तरह की चीज़ें हमें यूज़ में लानी चाहिए ताकि इन्वायरमेंट भी पॉल्यूशन ना हो और हमारा काम भी बन जाए। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head. नेक्स्ट बात करूँगी इस तरह के टेक अवे कंटेनर्स जो हमें फूड के साथ मिल जाते हैं। जब कभी हम मार्केट फूड या ऐसा कुछ ऑनलाइन अगर ऑर्डर करते हैं तो इस तरह के कंटेनर्स में हमें फूड प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह के कंटेनर्स को भी हमें ऐसे ही फेंक नहीं देना चाहिए, कि इसका भी यूटिलाइज़ करना चाहिए। और मैं इसे अपने किचन में यूज़ करूँगी। मैं इस तरह के जो कंटेनर्स हैं उसे एक अच्छा सा लुक देने के लिए बस पोल्का डॉट्स इसमें बना दे रही हूँ और बस इसे अपने किचन में यूटिलाइज़ करने के लिए मेरा एक बेस्ट वे हो जाएगा। हमें अपने किचन में किचन टॉवल्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। पहले मैं इस तरह किचन टॉवल्स को एक ओपन बॉक्स में रख दिया करती थी, तो जिसके कारण वो ग्रीसी भी हो जाता था एंड समटाइम वो बहुत डस्ट भी फील होता था मुझे। लेकिन जब इस तरह के टेक अवे कंटेनर्स में मैं इसे रख देती हूँ और ऊपर से लिड कवर हो जाती है, तो वो पूरी तरीके से जर्म फ्री भी हो जाते हैं और बिल्कुल डस्ट भी नहीं लगता उसके ऊपर। तो एक बेस्ट वे है इस तरह की चीज़ों को यूटिलाइज़ करने का। And the last thing is about fridge organizer. Many of them purchase fridge organizer. Yes, हम सब बहुत से अपने कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट या स्किन केयर के प्रोडक्ट्स इस तरह के कंटेनर्स को परचेस करते हैं अपने फ्रिज में स्टोर करने के लिए। मैं अपने स्किन केयर के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसे मैं फ्रिज में ही स्टोर करती हूँ। तो उसके लिए भी क्यों कंटेनर्स परचेस किए जाएँ, उसके साथ हमें जो प्रोडक्ट के साथ जो कंटेनर्स मिलते हैं उन्हीं कंटेनर्स को मैं बस एक दूसरे के साथ स्टिक करके एक कंटेनर, एक बोलूँगी कि स्टोरेज रेडी कर लेती हूँ। तो जब भी वो रिफ़िल पे वो ख़त्म होता है, नेक्स्ट हम नया परचेज़ करते हैं तो वो भी एट अ टाइम न्यू हो जाता है। तो बस इसी तरह पैसों की भी बचत हो जाती है और वेस्ट पड़ी चीज़ें भी काम में आ जाती है। इस तरह के कंटेनर्स हमारे अक्सर काम में आते हैं। हम सबके पास 1-2 इयररिंग्स तो नहीं, बंच में इकट्ठे हो ही जाते हैं। तो या तो हम उसे एक पाउच में रख देते हैं या फिर एक बैग में। फिर हमें जब ज़रूरत पड़ती है वो एट अ टाइम हमें मिलता नहीं और फिर उसे ढूंढने में लग जाते हैं, तो टाइम वेस्ट हो ही जाता है। तो इस तरह के सेपरेटर वाले अगर हमारे पास स्टोरेज हो तो हमारी चीज़ें वो हर टाइम विजुअलाइज होगी और उसे चुनना भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो जिसके कारण हमारा टाइम भी लॉस नहीं होगा और हमारा काम जो वो भी इजी हो जाएगा। तो बस थोड़े से एफर्ट से इस तरह की चीज़ें हम घर पे ही बना ले तो मार्केट के महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र पे पैसे क्यों खर्च करें।
So friends, that's all for today. If you like the video, then please give a thumbs up, and if you're not subscribed the channel, then please do subscribe the channel and hit the bell icon for further notification. So friends, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड।